है गाइस, जैसे कि हमने पहले ही आप सभी को बताया कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो आज संडे है भाई। संडे के दिन जो है ये वीडियो जो है आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। उम्मीद है हर कोई फ्री होंगे और इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइज उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए। लाइक के बाद जो है आपको क्या करना होगा पता है, आप सभी का प्यार देना पड़ेगा सब्सक्राइब करके। तो सब्सक्राइब भाई, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा भाई चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ सजेस्ट करना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो चलिए गाइज टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जो है गाइज, एक जैसे कि आपको थंबनेल वगैरह में देख के पता चल गया होगा, टाइटल जो था हमारा एक अच्छा मिक्सचर का चुनाव कैसे करें। तो चलिए वही टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए एक अच्छा मिक्सचर क्या होता है। एक अच्छा मिक्सचर जो हम मान के नॉर्मली बताए तो उसमें जो है काफी सारा फीचर्स होना चाहिए। तो वो सारा फीचर्स आखिर है क्या, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज जो है और छूट जाएगा तो जैसे कि बोलते हैं कि आधा अधूरा जानकारी थोड़ा खतरनाक होता है, तो इस टाइप का है। तो चलिए पहले हम इनपुट सेक्शन की गाइज अगर बात कर लेते हैं। इनपुट सेक्शन में देखिए, इनपुट सेक्शन में पहले तो आपको ये इनपुट का जो है सारा कुछ फीचर्स होना चाहिए। जैसे इनपुट में देखिए, अगर इनपुट की अगर बात करें तो इनपुट में गाइज हमारा एक तो होता है क्या, इंसर्ट। आप देखे होंगे इंसर्ट का फीचर्स डिटेल्स में बात करेंगे आगे। इंसर्ट का फीचर्स होता है, दूसरा होता है माइक इनपुट, दूसरा तीसरा होता है लाइन इनपुट। तो इस तरह का जो है रहता है। तो अगर बात करें हमारा इंसर्ट की, तो उसमें जो है गाइज दो टाइप का होता है। ये मतलब एक ही कोड घुसता है उसके अंदर, लेकिन काम जो है दो तरह का होता है। सेंड और रिटर्न वो एक ही ऑप्शन से होता है। सेंड जो होता है आपका टिप से सेंड होता है और स्लीप से रिटर्न होता है। और हाँ सॉरी, रिंग से रिटर्न होता है। स्लीप जो रहता है वो ग्राउंड रहता है। इसकी जैक्स की बात करूं, जो जैक इनपुट होता है गाइस, लाइन इनपुट, तो उसमें जो है सारा कुछ आपको डिटेल्स पता है। एक दिया ग्राउंड दिया होता है, लेफ्ट राइट सॉरी ग्राउंड होता है, हॉट होता है, कोल्ड होता है, वो छोड़िए, उनका बारे में बात नहीं करेंगे। माइक इनपुट होना चाहिए गाइज। माइक जैसे कि माइक्रोफोन ही इनपुट हम करते हैं, और उसी जगह पे जो है लाइन इन दिया जो है डायरेक्ट आउट भी एक रहना चाहिए। पर्टिकुलर चैनल को लेकर डायरेक्ट आउट रहना चाहिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे डायरेक्ट आउट। तो मिक्सचर में ये फीचर्स जो है अवेलेबल होना चाहिए। बात तो कर लिया हमारा कोड घुसाने का बात, सॉरी गाइस वर्ड थोड़ा अलग हो जा रहा है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। अभी जो है हम बात कर लेते हैं इनपुट फीचर्स के ऊपर। वो तो हो गया आपका कोड वगैरह इंसर्ट करने के लिए जो है वो सिस्टम आपका हो गया। अभी जो है इनपुट फीचर्स की अगर बात करें तो इनपुट एक गेन नॉब होना चाहिए। पहली बात, गेन नॉब बहुत जरूरी है। डायरेक्ट अगर कोई दे रहा है तो आप मत लीजिएगा, डायरेक्ट तो होता नहीं है। बहुत ऐसे कम मिक्सचर में जो है आपको गेन नॉब नहीं देखने के लिए मिल जाता है, मतलब होता नहीं है। बाकी बड़ा बड़ा मिक्सचर में जो है हर जगह पे जो है गेन नॉब होता ही है। उसके बाद अगर बात करें गाइज, एक पीक एलईडी होना चाहिए, ताकि आपको जो है नॉर्मली एक अंदाज लग जाए कि आप गेन जब खोल रहे हैं, सिग्नल जो आ रहा है अगर पीक में जा रहा है तो पीक एलईडी ऑटोमेटिक उधर होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिग्नल जो है पीक में जा रहा है। और उसके बाद जो है गाइज हमारा फेज रिवर्स का स्विच एक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है भाई, किसी को पता नहीं है फेज रिवर्स के बारे में। ज्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो सकता है। फेज रिवर्स एक डीजे वाला एक साउंड ऑपरेटर को भी पता होता है, एक साउंड इंजीनियर को, हर किसी को पता होता है, लेकिन हमारे जैसा साउंड वाला भाई को जो है पता नहीं होता है फेज रिवर्स क्या है। कमेंट रहा तो एक वीडियो पर्टिकुलरली हम जरूर बनाएंगे। उसके बाद जो है आता है गाइज फैंटम पावर का एक स्विच होता है 48 वोल्ट, जो कि कंडेंसर माइक के लिए होता है। कंडेंसर माइक आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा काफी सारा जो है इस चैनल में माइक्रोफोन को लेके जो है काफी सारा वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो कंडेंसर माइक के लिए जो होता है फैंटम पावर। थोड़ा गाइज हमारा हाई पास फिल्टर के ऊपर। तो हाई पास फिल्टर जैसे कि हम जैसे कि होता है, आप सभी को पता होगा कि एक स्विच होता है जिसमें कि 100 डीबी जो है कोट होता है, या फिर 80 डीबी तक जो है 80 हद तक डीबी बोल रहा हूँ गाइज, 80 हद तक जो है कोट होता है। तो वो होता है हाई पास फिल्टर, उसका भी एक स्विच होना चाहिए। बाद में आता है गाइज इक्यू सेक्शन के ऊपर जाएंगे। इक्यू देखिए, इक्यू बैंड जितना हो उतना अच्छा है आप सभी के लिए।
3 बैंड का है तो वो नॉर्मल है, 2 बैंड का है तो एवरेज है। उतना तो होता ही है हर मिक्सचर में। तो 3 बैंड से ऊपर होना चाहिए, 6 हो सकता है आपका, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैनुअली बताऊं तो एक लो मिड लो होना चाहिए, एक लो मिड होना चाहिए, एक मिड होना चाहिए, एक मिड हाई होना चाहिए, एक हाई होना चाहिए। इससे जो है आपका इंस्ट्रूमेंट हो या फिर वोकल हो, आपको उसको सही से जो है एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमारा वोकल होता है गाइज, वोकल जो है हमारा 150 हर्ट्ज से लेके जो भी फ्रीक्वेंसी में हमारा वोकल काम कर रहा होगा, तो आपको जो है लो, अगर उधर जो है आपको काफी सारा बैंड देखने के लिए, अगर आपको उधर फीचर्स में हो देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां पे जो है आपको पर्टिकुलरली उसी वोकल को आपको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारा एडवांटेज जो है मिल सकता है। तो बैंड का यही काम होता है गाइज। अगर बात करें ऑक्जुलरी इनपुट की, और सॉरी उससे पहले गाइज, बैंड के अंदर जो है इक्यू होता है, इक्यू का एक्चुअली में उधर एक स्विच होना चाहिए ऑन ऑफ के लिए, इक्यू स्विच ऑन ऑफ। तो आप जो भी पर्टिकुलर चैनल में आप इक्विंग किए होंगे, तो उसको जो है आप कैसा इक्विंग आपका हुआ उसको ऑन ऑफ करके जो है पहला जो एक फ्लैट आवाज जो आ रहा, फ्लैट तो करते ही हैं हम, तो पहला जो आवाज खींच रहा था हमारा माइक्रोफोन जो है मिक्सर के साथ को जो सिग्नल भेज रहा था वो कैसा था, और इक्विंग करने के बाद जो है कैसा है, उसको पर्टिकुलरली एक ऑन ऑफ स्विच होना ही चाहिए गाइज। उसके बाद जो है आपको ऑक्जुलरी देखने दिए होना चाहिए। ऑक्जुलरी में देखिए जितना ऑक्जुलरी हो उतना ही अच्छा है। अगर आपको 8, 10, 12, 15 ऐसा भी मिल जाए तो और बेहतर है। ऑक्जुलरी सिस्टम जो है गाइज, आप उससे जो है मॉनिटर को आउट दे सकते हैं। मान के चलिए आप इस टाइप का मिक्सचर में तो कोई पर्टिकुलरली इफेक्ट होता नहीं है। जैसे कि हमारा डिले वगैरह हो गया, उसको एक्सटर्नल यूज करना पड़ता है, तो ही बेहतर होता है। जैसे कि लेक्सिकॉन वगैरह का जो हमारा आता है इफेक्ट प्रोसेसर, वो सारा कुछ यूज करे तो बेहतर होता है। यामा वगैरह में जो है इफेक्ट ऑलरेडी इनपुट इनबिल्ट इफेक्ट दे देता है, बाकी वो उतना अच्छा भी हम मान नहीं सकते। तो ऑक्जुलरी सिस्टम जितना अच्छा हो तो उतना ही, जितना ज़्यादा हो तो उतना ही बेहतर है। उसके बाद जो है गाइज यहाँ पे आपको एक पेन नॉब होना चाहिए। पेन देखिए गाइज, पेन जो होता है, जैसे कि हम उसको कोई कोई बोलते हैं लेफ्ट राइट के लिए बैलेंस नॉब भी बोलते हैं उसको, तो वो जो होता है गाइज उसका वर्किंग जो है काफी बड़ा वर्किंग है। बताता नहीं है पेन के ऊपर, कोई बताता नहीं है, बोल देता है ऐसा ही कि पेन ऐसा होता है वैसा होता है। बाकी अगर मैं बोलूं तो पेन का महत्व जो है काफी, आप लाइव प्रोग्राम में मोनो सिस्टम में चला रहे हैं तो उसका मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप जो है स्टूडियो में चला रहे हैं ना, तो आपका जो है पेन काफी मायने रखता है। एक अच्छा साउंड, एक अच्छा प्रॉपर साउंड के लिए पेन नॉब जो है काफी मायने रखता है। उसके बाद जो है गाइज आता है हमारा, आप एक पर्टिकुलर चैनल को जो है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच होना चाहिए गाइज, और तो वो बहुत बेहतर होता है पर्टिकुलर चैनल को ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद जो है गाइज आता है मतलब म्यूट और अनम्यूट के लिए स्विच जो होना चाहिए। फिर बाद में जो है इनपुट सिग्नल होना चाहिए, जैसे कि आपका आउटपुट में देखे होंगे मीटर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, तो इस टाइप का जो है एक पर्टिकुलर चैनल में जो है मीटर होना चाहिए कि आपका सिग्नल जो आ रहा है, आप जो आउटपुट में भेज रहे हैं, तो उसका सिग्नल जो है आप कितना भेज रहे हैं। अगर आपका पीक में जा रहा है, जैसे 0 dB से ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको वहां से जो है आप देख के जो है उसको कट कर सकते, उसको जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर जो भी आपका सिग्नल है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्टेबल देख के आप कर सकें। आपको पता ही नहीं होगा आपका सिग्नल किस तरह का जा रहा है। आप न्यू साउंड ऑपरेटर हैं तो उसको जो है आपको पता नहीं होता है, हम सभी को पता नहीं होता है कि जो सिग्नल गया वो कितना डीबी तक गया, और तो उसको ही आप जो है सेट कर सकते हैं। उस टाइप का एक मीटर होना चाहिए जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। उसके बाद जो है गाइज पीएफएल स्विच होना चाहिए। पीएफएल स्विच देखिए, पीएफएल स्विच जो है काफी आपका तो होता ही है, लेकिन आपका मेन आउटपुट सेक्शन में जो है देखने के लिए पर्टिकुलर चैनल का तो एक पीएफएल स्विच होना चाहिए, मतलब प्री फेडरलेशन उसको बोला जाता है। तो पीएफएल स्विच एक होना ही चाहिए, बहुत ही
एडवांस फीचर्स जो है वो है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर चैनल को आप ये फीचर जो है आपको पता ही होगा। कोई पर्टिकुलर चैनल का जो है उसको कहाँ कहाँ पे आप आउटपुट में देना चाहते हैं, उसके लिए स्विच पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे कि ग्रुप में आप दे रहे हैं, या फिर मिक्स में भेज रहे हैं, या फिर आप लेफ्ट राइट में भेज रहे हैं, तो इसका जो है स्विच होना चाहिए। एक स्विच जरूर होना चाहिए जहां जहां पे आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद गाइज आउटपुट में भी हम बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनपुट सेक्शन। गाइज ये स्टीरियो में भी जो है इस तरह का ही होता है। स्टीरियो में देखिए, स्टीरियो में कुछ फीचर्स जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका जो है उधर जो है आपको इंसर्ट फीचर्स देखने के लिए नहीं मिल सकता, और उसका आउटपुट जो है नहीं मिल सकता है। अब मैं तो देखा नहीं हूँ, अगर कोई कोई दे रहा है तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है गाइज। क्योंकि देखिए मैं भी आप जैसा ही एक बंदा हूँ जिसको जितना भी जानकारी है मैं शेयर करता हूँ आप सभी को, तो इतना ज़्यादा मेरे को ज्ञान तो है नहीं। तो चलिए आउटपुट सेक्शन की बात कर लेते हैं गाइज। आउटपुट सेक्शन का, क्योंकि देखिए अभी तक तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा, और आउटपुट सेक्शन की अगर बात करें तो मेन एल आर आउट होना चाहिए गाइज। क्योंकि मेन में जो है देखिए, मेन में आप क्या कर सकते हैं, मेन आउटपुट आपको एल आर मिल जा रहा, तो आपको उसको क्रॉसओवर में या फिर आपका डीएसपी या फिर ग्राफिक इको जो भी है, आप जो भी लगा कर चलाते हैं, लगाना तो डीएसपी ही चाहिए, लेकिन जो है काफ़ी भाई इक्वलाइजर भी यूज करता है ग्राफिक इको, और कोई कोई डायरेक्टली क्रॉसओवर भी यूज करता है। तो उस सब को यूज करने के लिए जो है आपको मेन आउटपुट होना चाहिए। मेन आउटपुट तो होता ही है गाइज। मिक्स भी होना चाहिए। मिक्स अगर आपके पास मिक्स एक है तो आप उसको मॉनिटर की तरह आपके पास रख के भी यूज कर सकते हैं। उसका काफ़ी सारा जो है यूजेज है, अगर बताऊं तो काफ़ी लंबा हो जा सकता है वीडियो। तो इसके बाद जो होगा गाइज आपका एक मैट्रिक्स आउटपुट होना चाहिए। ऑक्जुलरी उधर सिस्टम में इनपुट में जैसे कि बताया ऑक्जुलरी सिस्टम के बाद, तो ऑक्जुलरी जो है, ऑक्जुलरी जैसे उधर है तो उस टाइप का जो है आपका आउटपुट में भी होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका ऑक्स आउट तो होगा ही, तो उसको आप कर सकते हैं, वहाँ से मॉनिटर आप जो है लगा सकते हैं। उसके बाद जो है गाइज मैट्रिक्स आउटपुट होना चाहिए। मैट्रिक्स जो है काफ़ी मायने रखता है गाइज। मैट्रिक्स आउटपुट बहुत ही बेहतर होता है। कोई भी एक लाइव मिक्सचर में अगर मैट्रिक्स का आउटपुट है, डिजिटल मिक्सचर की बात छोड़ दीजिए गाइज। डिजिटल मिक्सचर जो होता है, डिजिटल मिक्सचर में आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई इनपुट को आप आउटपुट बना सकते हैं, वो उसको आप ऑक्स भी बना सकते हैं, या फिर मैट्रिक्स बना सकते हैं, मैन भी बना सकते हैं। उसका कोई आप सोच नहीं सकते। डिजिटल मिक्सचर में बहुत सारे फीचर्स जो है होता है। उसके भी आगे बात करेंगे। आपका कमेंट रहा तो डिजिटल मिक्सचर के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद जो है गाइज आता है, मैट्रिक्स की बात हो गया, और कुछ फीचर्स की बात करते हैं जैसे आउटपुट सेक्शन में गाइज। तो आउटपुट सेक्शन में देखिए ग्राफिक को काफ़ी सारा भाई, काफ़ी सारा मिक्सचर में मैं देखा हूँ, काफ़ी सारा भाई ऐसे यूज करता है। मिक्सचर होता है ORB सीरीज का, शायद हाँ स्टूडियो मास्टर का ORB सीरीज का जो है ग्राफिक को दिया हुआ है। तो ऐसा आउटपुट सेक्शन में मुझे लगता है ग्राफिक को होना चाहिए। वो भी थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। जैसे कि 7 बैंड हो या फिर 15 बैंड हो, जो भी है उसका क्वालिटी जो है थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन उतना भी भद्दा क्वालिटी होगा तो वो रह के भी कोई फायदा होगा नहीं आपका। तो चलिए अभी जो है ग्राफ आउटपुट में ग्राफिक इको की बात हो गया। अभी जो है बात करते हैं गाइज अलग फीचर्स की, जैसे कि टॉकबैक। टॉकबैक बहुत मायने रखता है। टॉकबैक बहुत सारा यूट्यूबर्स जो है इस टॉकबैक को लेके काफ़ी सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो टॉकबैक के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा गाइज। तो अभी बात कर लेते हैं गाइज सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होगा। महत्वपूर्ण क्या है? आउटपुट का एलईडी इंडिकेटर। तो जैसे कि आउटपुट का एलईडी की अगर बात कर लिए, तो जैसे कि एलईडी मीटर बोला जाता है उसको, तो वो होना चाहिए आपका पर्टिकुलर। आपको ऑक्स में आप कोई भी ऑक्स के लिए आप उसको भेज रहे हैं तो उसका तो स्विच होगा ही, और उसमें जो है PFL स्विच होगा ही। तो उसको दबा के जो है आप उसका व्यू देख सकते हैं कि आपका आउटपुट में कितना dB का सिग्नल जा रहा है, 0 dB तक आपका मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ये जो है आपको
उधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपका वो फीचर्स जो है काफ़ी अच्छा होता है। मेन के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, मिक्स के लिए भी होना चाहिए, मैट्रिक्स के लिए भी होना चाहिए। जितना आपका डीबी मीटर हो उतना आप सब आपके लिए ऑपरेटिंग करने के लिए जो है काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि ऑपरेटिंग अच्छे से हो जाता है। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग, अगर एडवांस में जाना चाहते हैं तो डिजिटल मिक्सर बेटर, डिजिटल में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया गाइज हमारा जो है मिक्सचर की बात। एक अच्छा मिक्सचर का चुनाव कैसे करें। वीडियो कैसा लगा गाइज, वीडियो को एक लाइक करें जरूर, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइज। एक बात जो है मैंने तो बोलना ही भूल गया, आप लाइट, उसका लाइट का फीचर्स भी होना चाहिए। जैसे कि काफ़ी से मिक्सचर में होता ही है, कोई बड़ा मिक्सिंग कंसोल में जो है एलईडी का फीचर्स दिया हुआ रहता है। और मल्टी ट्रैक होना चाहिए गाइज, मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि यामा वगैरह में मल्टी ट्रैक आता है, साउंडक्राफ्ट में भी मल्टी ट्रैक आता है, बेरिंगर में भी मल्टी ट्रैक आता है, मकाई में भी आता है। काफ़ी सारा ऐसा मिक्सचर होता है जो कि मल्टी ट्रैक होता है। मल्टी ट्रैक होने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपको कोई यूट्यूबर्स हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लाइव प्रोग्राम का काम करते हैं तो अब मल्टी ट्रैक अगर रिकॉर्डिंग हो गया तो आपका जो है बहुत सारा एडवांटेज मिल सकता है। जैसे कि आप उसको जो है एक एक ट्रैक, अगर मान लीजिए 1 घंटा के अंदर आप मिक्सिंग कर लिए तो मिक्सिंग कैसा रहा, अगर थोड़ा सा आपको कुछ मन मोटाव रहा कि नहीं भाई ये जो है थोड़ा ये इसका बेस ज़्यादा जा रहा है, इसका हाई थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, तबले का थोड़ा चाटी का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे मल्टी ट्रैक अगर आपका रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो वहाँ से आप रीमिक्सिंग आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर जो है एक मिक्सचर के अंदर होता तो काफ़ी बेहतर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मिक्सचर जो है इसके ये सारा फीचर्स अवेलेबल है। जैसे कि GB4 वगैरह आता है, एलएक्स साउंडक्राफ्ट का, LXI बेरिंगर का भी आता है, बेरिंगर का आता है, एलनहेड का आता है, मकाई का आता है। काफ़ी सारा ऐसा मिक्सचर होता है जो कि इन सारे फीचर्स को अवेलेबल कर देते हैं। तो गाइज मिलते हैं कोई अगला इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।